गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित जामरा। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर सेकंड की, जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा कि किस तरह से आपकी अर्थ जो है उसका जन्म हुआ है। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंट टाइम में अलग अलग जोग्राफर्स ने अपने तरीके से अलग अलग बातें कहने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें कुछ थ्योरीज हैं आपकी जो ओल्ड थ्योरीज हैं, और कुछ आपकी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको मॉडर्न थ्योरीज कहा जाता है। ठीक है, अब इन अलग अलग थ्योरीज को जिस टाइम पे दिया गया था, उस टाइम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंस इन थ्योरीज को दी गई। लेकिन कैसे वक्त के साथ नई नई टेक्नोलॉजी हम इनोवेट करते गए, इसके हिसाब से हम ये भी सोचते या समझते गए कि इसमें से कौन सी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा सटीक है या उसको बहुत अच्छे से माना जा सकता है, और कौन सी ऐसी थ्योरी है जो अभी उतनी कारगर नहीं है जितनी उसके रेस्पेक्ट में जो अदर थ्योरीज हैं। ये फिर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का नाम जो है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर हम डील्स क्या क्या करेंगे, यानी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि ओरिजिन आपकी अर्थ का किस तरह से हुआ। उसके बाद है अर्ली थ्योरीज, जो पहले नई जो थ्योरीज आई थी वो कौन कौन सी थी। उसके बाद है मॉडर्न थ्योरीज, जो आज के ज़माने की जो थ्योरीज हैं। ठीक है, और उसके बाद है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये बता दूं मैं आपको, एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में। उसके बाद है द स्टेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, our solar system, the moon, evolution of the earth, development of lithosphere, evolution of atmosphere and hydrosphere, origin of life। आप अगर देखोगे तो अर्थ को बनने से लेकर और अर्थ के ऊपर लाइफ आने तक लगभग हर चीज़ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम ओल्ड जो थ्योरीज हैं उसके अंदर, आपकी जो अर्ली थ्योरीज हैं उसके अंदर सबसे पहली जो है वो है नेबुला हाइपोथेसिस। ये नेबुला हाइपोथेसिस आप देख रहे हो कि किस तरह से ये रेड कलर में जो लिख रखा है नेबुला हाइपोथेसिस, ये है। देयर इज ए evidence that the nebular hypothesis is was the first proposed 1734 by Immanuel Kant, who was familiar with the Swedenborg's work, developed the theory further in 1755. He argued that gaseous clouds, nebula, which slowly rotate, gradually collapse and flatten due to the gravity and eventually form stars, one planet. A similar model was proposed in 1796 was Pierre Seymour Laplace. It featured a contracting and cooling of proto-solar cloud, the protosolar nebula, as the nebula contracted if flattened and shedding of material, which let it collapsed into the planets. The while the Laplacian nebular model dominated in the 19th century, it convinced distribution between the sun and planets. The planets have 99% of the angular momentum, and this fact could not be explained by the nebular model. As a result, this theory, a planet formation, was largely abandoned at the beginning of 20th सेंचुरी। देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस जो है बेटा, सबसे पहले जो इमैनुअल कांट ने 1734 में दी थी। लेकिन 1734 की अगर मैं बात करूं तो आज से करीबन करीबन हम 250 साल पहले की बात कर रहे हैं। जितने उस हिसाब से, जितने उस टाइम में रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज के हिसाब से जो इमैनुअल कांट महोदय हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश की थी एलाबोरेट करने की, या ये बताने की कि अर्थ की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो उसके बाद इसी थ्योरी को 1755 के अंदर
उसके बाद अलग अलग टाइम के अंदर इसी थ्योरी को अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश की गई है। 1796 के अंदर भी प्लेरी सिमोर लाप्लास ने इसको दोबारा से इमर्ज करने की कोशिश की है, इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की है। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी को ये कहकर नकार दिया गया कि हर जो द मेन प्रॉब्लम वाज एंगुलर मोमेंटम ऑफ distribution between the sun and planets. The planets have 99% of the एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर जो आपकी प्लेनेट है उसका अपना एक एंगुलर मूवमेंट है और अर्थ और सन के बीच का भी अपना एक एंगुलर मूवमेंट है, जिसकी वजह से जो नेबुला हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आपके स्प्रेड हुई, उसके बाद आपका क्या कहते हैं जो आपकी अर्थ है उसकी फॉर्मेशन हुई, तो वो अच्छे से या अच्छे तरीके से जो है ना उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। और वही चीज़ इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करने के अंदर इसकी मैं ये कहूँ कि इसके अगेंस्ट में वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से खड़ी हो पाई। ठीक है, और 20th सेंचुरी के अंदर करीबन 250 साल बाद की अगर मैं बात करूं या 200 साल मिनिमम की बात करूं, तो हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी प्रोग्रेस कर ली थी बेटा, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को जो है ना अवॉइड कर पाए या ये कह पाए कि ये पूरी तरह से ये थ्योरी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद है द फॉल ऑफ द लैप्लेशियन मॉडल स्टिमुलेटेड साइंटिस्ट टू फाइंड ए proposed including the replacement for during the 20th century main theories were proposed include the planetesimal theory of Thomas Chamberlain and Forrest Moulton 1901, tidal model of genes 1917, acceleration model of Otto Smith 1944, protoplanets theory of William Macquarie 1960, and finally capture theory of Michael Woodson in 1978. Andrew Predict reasserted the initial Laplacian idea about planet formation and developed the model Laplacian theory. None of these attempts was completely successful and many of the proposal theories were descriptive. Sir Harold Jeffrey nebular hypothesis is in its original form was proposed by Kant and Laplace in the 18th century. ठीक है, तो जितनी भी ये थ्योरीज दी गई हैं जो अलग अलग टाइम पे कही गई हैं, जैसे 1901 के अंदर, 1917 के अंदर जीन्स मॉडल ने दी थी, फिर उसके बाद ऑटो स्मिथ ने 1944 के अंदर, एंड्रू प्रेंटिक ने जो थ्योरी गई थी 1960 के अंदर। लेकिन ये सारी की सारी थ्योरी जो है वो नेगलेक्ट कर दी गई है, इनको अवॉइड कर दिया गया। और उसके बाद आपकी जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वाज प्रपोज्ड बाय कांट एंड लाप्लास इन द 18th सेंचुरी, और फिर वो 18वीं सेंचुरी के अंदर आपकी जो थ्योरीज थी उसी को मान लिया गया। ठीक है, अगर इसके बाद आप बात करोगे तो आप देखोगे द इनिशियल स्टेप आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फिगर, collapsing the cloud of gas dust, a great cloud of gas and dust called nebula begin to collapse because of the gravitational force that would like to collapse it, overcome the forces associated with the gas pressure that would like to expand it. The initial collapse might be triggered by a variety of perturbation, a supernova blast, wave density waves in spiral galaxies etc. जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, कि किस तरह से जो आपका नेबुला है वो हाइपोथेसिस के अंदर ये कहने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं, कंसंट्रेटेड हो रही हैं। ठीक है, और ये किस तरह से कंसंट्रेट हो के जो नई नई चीज़ें हैं, जो नया प्लैनेट है उसको तैयार करने की किस तरह से कोशिश कर रही हैं। उसके बाद है इट इज़ unlikely that such a nebula would be created with no angular movement, so it is a probably initial spinning slowly because of conservation of angular movement. The cloud spin faster as its contract. ठीक है, उसके बाद the spinning nebula pattern because of the competing focus associated with gravity, gases, pressure and
रोटेशन द कंट्रास्टिंग नेबुला ओरिजिन ऑफ द फ्लैंटर इनटू स्पिनिंग पैंक शेप्स। ठीक है, तो आज के सिर्फ इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ ये जो ओल्ड जो थ्योरीज़ हैं उसको ही समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कि ये ओल्ड थ्योरीज़ आपकी क्या हैं और किस तरह से ये ओल्ड जो थ्योरीज़ हैं ये अलग अलग टाइम पे आई हैं। ठीक है, और क्यों ओल्ड थ्योरीज़ को आपकी जो है नेगलेक्ट कर दिया गया या उनको अवॉइड कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपने इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें बात डिस्कस कर ली कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। और नेबुलर हाइपोथेसिस जो आपकी थ्योरी है, इस नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर जितनी भी ये थ्योरीज़ हैं जो अलग अलग टाइम पे जो थ्योरीज़ दी गई हैं, जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रही हैं, ये ज्योग्राफर्स के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे ये थ्योरीज़ देने की कोशिश की है। ठीक है, अगली जो क्लास होगी या अगला जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम कुछ मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करेंगे, क्योंकि अर्ली थ्योरीज़ हो चुकी हैं। उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करेंगे क्या है, और उसके बाद अलग अलग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और डिफरेंट टाइप ऑफ जो थ्योरीज़ हैं उनकी बात करेंगे कि कैसे वो थ्योरीज़ काम करती हैं और किस थ्योरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ओके गाइस, थैंक यू।